वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज की जो चर्चा है सबसे खास चर्चा है। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा का नामांकन भरते हुए ऐलान किया है कि वे अब कांग्रेस के सदस्य नहीं है। दिलचस्प नजारा यह है कि यूपी विधान भवन के सेंट्रल हॉल में नामांकन के समय उनके साथ अखिलेश यादव, डॉक्टर रामगोपाल यादव जैसे बड़े सपाई नेता मौजूद थे। यानी राजनीति पूरी तरह घूम गई है। कपिल सिब्बल जी 23 के अगर देखा जाए G23 के बागी नेताओं में रहे हैं, लेकिन जिस तरह नाटकीय घटनाक्रम में उन्होंने सपा का साथ लिया है उसने सबको चौंकाया। और इसी पर आज की खास चर्चा, क्योंकि चर्चा बनती भी है बात कपिल सिब्बल की। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कपीस श्रीवास्तव जी हैं जो प्रवक्ता हैं सपा के, हमारे साथ शाहबाज अली जी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज मिश्रा जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज भाई, सबसे पहले आपके पास आऊंगा कि कपिल सिब्बल एक बड़ा नाम है राजनीति में भी, और आप देखें तो एक अलग जो दुनिया है काले कोट की दुनिया, वकालत की दुनिया, उसके भी दोनों जगह एक बड़ा नाम है उनका। ऐसे में समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गजों का उनके साथ होना और उनका उस ओर जाना, ये कितनी बड़ी, हम ये कहेंगे कांग्रेस का इसमें कितना बड़ा नुकसान है और कितना बड़ा फायदा इसमें समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, और क्या राजनीतिक समीकरण कपिल सिब्बल के आने से बदलेंगे? संजय भाई, दरअसल क्या होता है, चुने हुए प्रतिनिधियों को जब चुनना होता है, इस बार दरअसल इस राज्यसभा के चुनाव में बहुत स्कोप या बहुत ऑप्शन किसी के पास नहीं था। 11 सीटों में 8 और 3 का जो रेशियो था वो लगभग तय था। अगर विधायकों की संख्या, चूंकि 37 विधायक एक राज्यसभा सदस्य को चुनता है, समाजवादी पार्टी विगत 2022 के चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से शिवपाल आजम की नजदीक है, बहुत सारी चीजों पे चर्चा चल रही थी, तो और अखिलेश पे लगातार वार तंज राजनीतिक या ये कह सकते हैं। आप देखे होंगे कि राज्यसभा नामांकन के साथ ही कपिल सिब्बल ने ये कहा कि 16 मई को हमने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। कपिल सिब्बल कोई ऐसे बहुत बड़े मास लीडर नहीं है, लेकिन देश के बड़े अधिवक्ता हैं। और क्षेत्रीय दलों की, संजय भाई, एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी क्या है कि आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार या बहुत सारे ऐसे मामले सभी दलों के हैं, जिसको कहीं न कहीं कुछ सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले 3, 4, 5, 7 नाम हैं। विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि गांधी परिवार से कई मामलों में कपिल सिब्बल की राय इतर रही। उन्होंने बयानबाजी भी दी और उन्होंने सोनिया या ये कहिए कि राहुल के विचारों से अपने आप को विरक्त भी रखे। अब चूंकि जब 8 और 3 का रेशियो तय करना है, तो ये मैसेज कह लीजिए या अखिलेश ये चाहते थे, भाई अखिलेश जी का, राम गोपाल जी का उनके साथ नामांकन में जाना, उनका बयान आना, तो एक तीर से कई निशाने। अच्छा, कांग्रेस का क्या है ना, देखिए 2 सीट है आज के डेट में। कांग्रेस के पास में 2 सीट है, राजा भैया के पास 1 सीट है बहुजन समाज पार्टी के पास। तो ये क्रॉस वोटिंग में भी या किसी को हराने जिताने की स्थिति में होंगे नहीं, तो लगभग मुझे लगता है कि इस बार वो मौका भी नहीं आएगा। भारतीय पर जनता मनोज पार्टी भाई भी कोई देखिए, कुछ भी है, एक बात तो तय है कि सपा ने इस बार बाजी मारी। अगर वैसे देखें भाई, कपिल सिब्बल को अपनी सीट दे देना, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई वो 3 ही सीट थी, 3 सीट में सपा के पास कितने बड़े बड़े नेता हैं जो सपा के पास रहते हैं, लेकिन उन सब को काटते हुए कपिल सिब्बल को 1 सीट दे देना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। वर्तमान की अगर संजय हम भाई। बात करें, अगर 10-12 सीटें होती तो कोई बात नहीं थी भाई, चलिए एक जना और एडजस्ट हो गया। और यहां एक और चीज हो सकती है मनोज जी, आपने बोला जी कि जी बड़े जी अधिवक्ता हैं और क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत ज्यादा उनकी आवश्यकता शायद उनको लगती है, आप ही के जो अनुसार है। तो ऐसे में जी यह भी जी तो हो सकता है कि वो कल को अखिलेश के लिए एक सेतु का काम करें और दलों में, ये एक करेंगे बड़ी बात हो करेंगे बिल्कुल। सकती है। देखिए देखिए, दरअसल चूंकि 3 सीट में 1 सीट कपिल सिब्बल को दिए जाने से पार्टी के अंदर जो बहुत सारे लोगों की इच्छा रही होगी, वो इसलिए दबेगी, क्योंकि कपिल सिब्बल के कद का नेता तो मुझे नहीं लगता जो दावेदारी सिद्ध भी करेगा। और संजय भाई, मैं फिर कहूंगा कि चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, जो कई चीजों के हित इसमें साधे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे 2022 में अच्छे परिणाम देने वाले लोग जो हार गए होंगे, या ये कहिए कि जिनको टिकट नहीं दिया गया होगा, 2024 में क्षेत्रवाद से लेकर जातिवाद से लेकर के या बहुत सारी चीजें
का समायोजन किया जाता, जैसा कि हमने आपने अभी 36 जो विधान परिषद सीटें का चुनाव हुआ, हम सब लोगों ने देखा है। अब राज्यसभा की 11 सीटें हैं, तो अखिलेश, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इससे बेहतर कुछ कर सकते थे। उन्होंने कपिल सिब्बल की नुमाइंदगी करके देश के उच्च सदन में, राज्यसभा में अपनी उपस्थिति और मजबूती की उपस्थिति, साथ में सबके मुकदमे हैं। मैंने कहा मुकदमे तो झारखंड से लेकर बिहार से लेकर के जो भी क्षेत्रीय दल के बड़े पुरोधा रहे हैं, इन पे तो मुकदमे होते ही होते हैं। और ये खेवनहार हैं। अभी आजम खान की आप देखिए, बेल पर छूट के बाहर आए हैं। आजम की नाराजगी हमने आपने देखी हुई है। तो कपिल सिब्बल के बहाने अखिलेश ने बड़ा दांव किया है, और मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। नहीं, चलिए, बिल्कुल। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, शाहबाज अली जी। शाहबाज जी, ऐसे क्या कारण है कि जो कुनबा है वो लगातार बिखरता ही जा रहा है? और आप देखिए, चाहे वो बात पंजाब की हो, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बात दिल्ली की हो, बड़े नेता की हो, छोटे नेता की हो, कांग्रेस है कि विवाद थमता नहीं दिख रहा है। शाहबाज जी, तो कपिल सिब्बल के जाने से कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको जी? धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि राजनीति, आजकल की जो राजनीति है, ये आइडियोलॉजी की राजनीति ना होकर अपॉर्चुनिटी की राजनीति हो चुकी है। और सबसे पहले एक बात और कि कपिल सिब्बल जी ने, आपको शायद याद होगा, इतने बड़े टीवी चैनल पर आप जर्नलिस्ट हैं, कि 2006 में लालू यादव के साथ अपना राज्यसभा का सफर तय किया था। बिल्कुल जी। 2006 से के बाद कांग्रेस में आए, चीजें बदली। अब उनके लिए कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम खुद इस बात को एडमिट कर रहे थे कि अभी मिश्रा जी ने भी बताया कि संख्या बल का बड़ा कारण होता है राज्यसभा में। उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं, इसमें कोई आइडियोलॉजी बात नहीं है। और दूसरी चीज, कांग्रेस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि कांग्रेस में नेता क्यों जा रहे हैं, तो ये आप भी जान रहे हैं। ये सारी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का खेल है, अपॉर्चुनिटी का खेल है। और चाहे प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, उन्होंने क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि अगर संविधान को बचाने की लड़ाई में, देश को बचाने की लड़ाई में अगर लड़ने का कोई जिगरा नहीं है, उसूलों पर लड़ने का कोई जिगरा नहीं है, तो आप अभी है, अभी अच्छा वक्त है कि शहबाज आप भाई, पार्टी बिल्कुल छोड़कर ये जा बात सकते राहुल हैं। जी ने बोली है, ये सभी कांग्रेसी बोल रहे हैं। लेकिन ये महत्वाकांक्षा जो शब्द है ना, ये बढ़ाई किसने महत्वाकांक्षाएं? अपने कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल कर ये महत्वाकांक्षाएं कोई बाहरी व्यक्ति ने नहीं बढ़ाई। ये कपिल श्रीवास्तव ने या मनोज मिश्रा ने नहीं बढ़ाई आकर। इस पर भी तो मंथन बात होनी चाहिए। संजय जी, आपने एक फ्रेज सुना होगा कि टाइम हील्स एवरीथिंग और गो विद द फ्लो। अभी जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, अभी एक फ्लो का बहाव, जैसे आपने कई सारे कांग्रेसी लीडर को देखा होगा कि उनकी जिंदगी लड़ गई भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलते बोलते, उनकी जिंदगी खत्म होने की कगार पर आ गई। 50 ऐसे नेता, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह जी हो, तमाम तरीके के नेता हों, लेकिन आखिर ऐसा क्या पलटा, क्या उनके साथ ऐसी कुछ घटना हुई कि उन्होंने जिस पार्टी के खिलाफ पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, चंद ही लम्हों में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर और वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर गए। तो ये क्लियर तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये कांग्रेस के जो डॉक्टर्स हैं वो मर्ज की जो दवा है नहीं समझ पाए, या मर्ज नहीं समझ पाए, कुछ तो हुआ। जी जी, इतने सारे लोग जा रहे हैं, कुछ तो है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि देश में अभी आप हालात देख रहे हैं। किसी को लड़ने की जरूरत है हम सभी को, लेकिन कुछ कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने संघर्ष किया। मैं कपिल सिब्बल जी एक देश के जाने माने नेता भी रहे हैं, एक बहुत बड़े वकील भी रहे हैं। उनका संघर्ष राज्यसभा में, और आपने उनकी आज वीडियो भी देखी होगी, जो उन्होंने इंटरव्यू के टाइम बोला है कि अपोजिशन को, जो पूरे देश का अपोजिशन है, उसको यूनाइट होना पड़ेगा। और मैं किसी पार्टी में शिफ्ट नहीं कर रहा हूं या किसी पार्टी से जा नहीं रहा हूं। मैं एक आइडियोलॉजी, जो उनके शब्द में वो बता रहा हूं कि मैं एक आइडियोलॉजी, जो देश आज जिस मुकाम पर खड़ा है, उस को बचाने के लिए मैं अपनी आवाज राज्यसभा में बुलंद करता रहूंगा। और जहां तक कांग्रेसी नेताओं की बात है जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो उनको पूरी तरीके से स्पष्ट संदेश है कि अगर जिसमें संविधान को बचाने का कूदा नहीं है, जिसे इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ने में आगे नहीं आना है, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा सकता है। तो शहबाज भाई, तो इसका मतलब ये हुआ, शहबाज भाई, इसका मतलब ये है कि वो सपा की तरफ जा रहे हैं, तो सपा वो लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है।
सपा समाज, अभी मिश्रा जी ने एक बात बोली होगी कि छोटी जो पार्टी उठती है, मैं तो सबको यहाँ पर बोल देना चाहता हूं, चाहे आपने देखा होगा, चाहे लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी हो या हाँ। समाजवादी पार्टी हो, इनको सीबीआई, ईडी, आपने भी देखा होगा कि इनको भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो इनकी पैरोकारी कर सके, इनके चिट्ठों पर थोड़ा सा अपने जो है वो इनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लड़ाइयों में इनको थोड़ा सा डिफेंड कर सके। तो इन्होंने भी एक क्लियर मैसेज दिया है। और आजम खां की और शिवपाल की क्या नाराजगी थी, उन्होंने एक आजम खान ने भी एक इंटरव्यू में दिया था कि हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा कि कपिल सिब्बल को अगर कुछ मिल जाए, तो उन्होंने एक हमारे ऊपर एहसान किया है, तो उस एहसान को अखिलेश यादव जी ने चुकाकर उनको एक रिवार्ड देने का काम किया। तो कपीस जी से एक बार ले लेते हैं। कपीस भाई देखिए, बहुत सारे आज घटनाएं हैं, लेकिन कुछ आरोप भी कपीस भाई आपकी तरफ को लगे हैं। जैसे एक आरोप लगा है कि परिवारवाद, ये आप ही के नेताओं ने बयान दिया है, प्रेस भी की है उसमें। और एक और ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय ने आपको वोट किया और लगातार आपके साथ खड़ा रहा, उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। दूसरी बात एक ये भी लगी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट हुआ, वहां पर भी आपने उस क्षेत्र को नकार दिया है। ये इस तरीके की बातें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके नेतागण कर रहे हैं। देखिए, नेतागण क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये मैं तो नहीं कह सकता किसके दिल में क्या है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के पटल पे कोई बात हमारा नेता रखेगा तो उसका जवाब क्या है। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी फूंक फूंक करके कदम, क्योंकि इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि जो कपीस जी इतना फूंक कर कदम रख रही है कि अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक राज्यसभा फिर डिंपल जी को भी मिलती है। ये बहुत ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने वाली बात हो गई, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी आज की बात चल रही है। ठीक है, कपिल सिब्बल जी आए, बड़ा नाम है, और उनके सामने शायद और कोई इतनी बड़ी दावेदारी नहीं कर सकता, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका वर्कर है, जो लगातार आपके साथ खड़ा रहा है, उसका मनोबल तो टूटता है, और फिर वही परिवारवाद वाली बात क्यों ना उठे। संजय भाई, पहली बात तो यह है कि डिंपल यादव भी समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य है, हमारी नेता है, और हम उनको भेज रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। सारी पार्टी मिट करके भेज रही है, जो विधायक है वो चुनेंगे हमारे पार्टी, तो इसमें परिवारवाद कहाँ, जहाँ चुनने में चीजें आ रही हैं। ये तो लोकतंत्र का मुकाबला आप राजतंत्र से कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इसी तो गफलत में रखना चाहती है पूरे देश को, क्योंकि अपने अलावा उनको सारा परिवारवाद हर जगह दिखाई देता है। वो कांग्रेस के अंदर भी ढूंढ लेते हैं, वो राजद के अंदर भी ढूंढ लेते हैं, वो सपा और बसपा के अंदर भी ढूंढ लेते हैं, बस उनको निषाद पार्टी में नहीं दिखता है, उनको अपना दिलहस में नहीं दिखता है, खुद की पार्टी के अंदर नहीं दिखता है। जो तमाम उनके नेताओं के पुत्र जो है वो विधायक है, साथ में है, कोई मंत्री है तो कोई विधायक है, तो वो परिवारवाद उनको नहीं दिखता, क्योंकि उनका अपना क्या है ना, एक फार्मूला है उनका कि भैया देखो, मीठा मीठा गप गप करेंगे और कड़वा कड़वा तू तू करेंगे, और फर्जी एजेंडे पे देश को फंसा देंगे। तो ये परिवारवाद जो है लोकतंत्र में फर्जी एजेंडा है, क्योंकि आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते हैं तो मंदिर मस्जिद की बात कर लो, लाउड स्पीकर की बात कर लो, और आप परिवारवाद की बात कर लो, और देश का डिस्कशन उसमें घुसा दो, और उसके बाद धीरे से एसीसी सीमेंट बेच दो, धीरे से अंबुजा सीमेंट बेच दो, और 360 रुपए वाली सीमेंट जो तुरंत जो है 3 दिन के बाद 480 रुपए कर दो, अदानी एग्रो को टोटल सरसों थमा दो, और पूरा एयरवेज थमा दो, पत्तन थमा दो, और उस और जो अदानी साहब के पट्टन पे 3,000 किलो वो मिला, हीरोइन मिली, उसकी कोई बात ना करो। ये देखिए राष्ट्रवाद है, इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। तो इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, परिवारवाद पे होना चाहिए, जो कि लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र में हर जगह निर्वाचन है, कोई व्यक्ति पार्टी के अंदर जो है वो भी निर्वाचन होता है, उसके बाद भी मैं नहीं, बिल्कुल कपीस भाई, ये बहुत सारी चीज़ें, शायद कपीस जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं मनोज भाई, देखिए कपीस जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन चलिए कपीस जी जुड़ गए। कपीस जी, एक सवाल और आपसे ले रहा हूँ, फिर मनोज के पास आऊँगा। फिर चलिए मनोज भाई आप ही बोलिए, कपीस जी का फिर संपर्क हमारे से टूट गया है। मनोज भाई, कपीस जी जो बता रहे हैं कि परिवारवाद कुछ नहीं है, लोग कुछ भी कहें, चाहे बाहर से कोई भी आए उसको दे दिया जाए, वर्कर पे कोई असर नहीं है, वर्कर बेचारा खड़ा रहा है, तो ये जो सब चीजें चल रही है, ऐसा नहीं है कि सपा में है,
ये भाजपा में भी है, ये कांग्रेस में भी है। उसके बाद फिर सब लोग ये भी कहते हैं, देखिए उनके आइडियोलॉजी उतने दिन तक तो हमारे लिए अच्छी थी, उतने दिनों के बाद वो आइडियोलॉजी जो है ना वो बदल गई। अब उनकी स्थिति दूसरी हो गई। अब उनको राहुल गांधी जी पसंद नहीं है, अब मोदी जी पसंद आ गए, अब अखिलेश यादव जी पसंद आ गए। तो ये सब दलों में है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, इसे लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक और बड़ी बात कि बड़े बड़े नेताओं का, आज आप देखिए बड़े बड़े नेताओं की सपा से नाराजगी सामने आई है। और कांग्रेस की स्थिति तो सबके सामने है कि वहां पर तो जहां सरकारें हैं वहां आपस में ही लड़ने में है। उसके अलावा जहां थे वहां पर लड़ाई में सब कुछ खो चुके हैं। मनोज भाई। संजय जी, आपके दरअसल भाई साहब सवाल का जवाब थोड़ा मैं बिंदुवार दूंगा और इसका विस्तार में कहूंगा। दरअसल लगभग 20 वर्षों से 15 दिन लखनऊ और 15 दिन कलकत्ता रह के पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से मेरा बड़ा नजदीक का जुड़ाव है। अभी भी मैं आपके साथ कलकत्ता से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा दरअसल कहना क्या है कि या तो ममता की तरीके से आप क्षेत्रीय दलों की राजनीति में एक मापदंड तय करें कि सामने कितनी बड़ा भी प्रबंध तंत्र हो, लेकिन उसके साथ आप विजय पाएं। उत्तर प्रदेश में बदलाव क्या हुआ, जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता कहे थे, सामान्यतः विपक्ष पे मेरा वार करने का कभी विचार नहीं होता, उन पे वार क्या करें, बल्कि विपक्ष और मीडिया एक जैसे ही है। हम हमेशा सवाल सरकार से करते हैं। लेकिन अब जब लगातार राहुल गांधी या सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरे देश से गायब होती जा रही है, राज्य दर राज्य उससे छूटते जा रहे हैं, नेता उससे छूटते जा रहे हैं। अभी मैं आरपीएन सिंह की बात करूं, आरपीएन सिंह जाने से पहले वो झारखंड के प्रभारी हुआ करते थे, कई पीढ़ियों से कांग्रेस में थे। तो आखिर चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, और उसके बाद जिन पर हम चर्चा करें, जैसे कपिल भाई समाजवादी पार्टी में दो चार अच्छे प्रवक्ताओं में कपिल भाई गिनती इसलिए करता हूं कि ये हो हल्ला के बजाय बिंदुवार चर्चा करते हैं, इसलिए हमारे साथ बैठते भी ज्यादा दे रहे हैं। जी जी कपिल भाई, एक बात बताइए, जो मुद्दे आपने लगातार गिनाए हैं, क्या कारण है कि 2014 से पहले 2004 से 14 जब यूपीए सरकार थी, यही राजनाथ सिंह, यही नहीं रही जेटली से लेकर के कई नेता, ये सब धरने पे जंतर मंतर पे 10 रुपए के इंक्रीमेंट पे या रेट बढ़ने पे बैठ जाते थे। विगत 7 या 8 सालों में, विगत कोरोना काल में लगातार, चाहे महंगाई दर हो, बेरोजगारी हो, बाकी जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, मुद्दे सड़क पे क्यों नहीं दिखते, और जो सड़क पर नहीं दिखते तो जनता आपके साथ नहीं आती। मैं बार बार संजय भाई एक बात का जिक्र करता हूं कि 2014 के बाद देश की बदली परिवेश की राजनीति, मुद्दे भी वही तय करते हैं, 365 दिन चुनाव भी वही लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ कि विपक्ष के रूप में एक चेहरा आया अखिलेश यादव के रूप में। आप सोचिए तो कोई परिकल्पना कर सकता था 90-91 के बाद कि मायावती, मुलायम सिंह या ये क्षेत्रीय दल या मंडल कमंडल या आरक्षण को छोड़कर कहीं कोई चीजें बाहर जाने वाली है क्या? उसी राजनीति की लय में कपिल सिब्बल यूं ही नहीं गए हैं। कपिल सिब्बल बड़े नेता के साथ साथ उनको उच्च सदन में बने रहना है, तो जो उनको बेहतर लगा उधर वो गए। रही बात आइडियोलॉजी की, मैं कह सकता हूं कि अगर उनको समाजवादी पार्टी में उनकी बात नहीं बनती, और बहुत सारे दल भी तैयार थे, भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे के जीत के भेज सकती थी, इसमें कोई बहुत बड़ा अचंभे वाली बात नहीं होती। अगर आसाम से मनमोहन सिंह जा सकते हैं, अहलूवालिया दार्जिलिंग से जा सकते हैं, राज्यसभा में तो संजय भाई आपने भी देखा होगा कि लंबे समय तक अपने नेताओं को कहीं न कहीं उच्च सदन में भेजने के साथ साथ कई चीजें साधी जाती थी। और फिर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में अभी आप देखिएगा जिस तरीके से नाम आना शुरू होंगे, भारतीय जनता पार्टी 8 नामों में पूरा बैलेंस बिठाएगी, वो किसी आरोप को जगह नहीं देगी। नाराजगी कारण आपने बिल्कुल डिंपल का नाम ले लिया कि भाई आप डिंपल को भेज रहे हैं, जहां 3 सीटें एक कपिल सिब्बल हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो देखिए कई जिलों में वो विधानसभा चुनाव में गायब हो गई है, चाहे वो जौनपुर, गाजीपुर, इधर का इलाका देख लीजिए, तो उनको पता है कि रिपीट वो कम नाम करेंगे, नए नाम वो ले आएंगे जो उनको 2024 में काम आए या 2027 के लिए वो तैयारी करें। यही फर्क है अन्य पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में। रही बात समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव, मैं फिर कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव को संगठन और पार्टी दोनों बराबर बचा के रखनी है। कारण यह है कि चौधरी पे नजर भाजपा की है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, वो कई नेताओं के संपर्क में भी हैं। कांग्रेस में विगत 3 सालों में, 4 सालों में संजय भाई बहुत प्रयास किया प्रियंका जी, लेकिन चूंकि बूथ स्तर पर वो चीजें कन्विक्शन में नहीं है,
चाहे मिर्जापुर की बात हो, सोनभद्र की बात हो, बदायूं की बात हो, कानपुर की बात हो या लखीमपुर खीरी की बात हो, प्रियंका जी लगातार सक्रिय रही, उठाई, जनमानस आया, भीड़ आया, लेकिन परिणाम आता है वो 2 विधायक जीत के आते हैं जो अपने बल पे बूते भी जीते हैं, उसमें कांग्रेस का कहीं कोई रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, मैं कपीस से, कपीस भाई संपर्क जी। टूट गया था, आपने सुना मनोज जी ने बहुत कुछ कहा, शहबाज ने भी बहुत सारी बातें कही, क्या कहेंगे आपकी? देखिए सवाल तो खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं कपीस भाई, अब भले ही आप उसे नकार दें ये अलग बात है, क्योंकि आप अच्छे एक वक्ता हैं, बातों को घुमाना आप बड़े अच्छे से जानते हैं, सारी चीजें आपको पता है, लेकिन चलिए फिर भी क्या कहेंगे आप, जो बदलती राजनीति है, कितना फायदा कपिल सिब्बल का आपको मिल सकता है, और क्या कपिल सिब्बल एक सेतु साबित हो सकते हैं? यहाँ ये भी एक बड़ी बात है जी। देखिए, हमारी पार्टी ने जो कपिल सिब्बल साहब को राज्यसभा भेजने का डिसीजन लिया है, वो अपने लाभ के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी के लाभ के लिए नहीं, वो पूरे देश के लाभ लिए लाभदायक। तो जब पूरे देश के लिए लाभदायक होंगे तो वो विपक्ष के लिए भी लाभदायक होंगे, जो संगठित रूप से सत्ता के विरुद्ध लड़ रहा है, चाहे उसमें कांग्रेस स्वयं क्यों ना हो। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लिए भी लाभदायक। जो व्यक्ति देश के लिए लाभदायक है, जो देश के लोगों के लिए लाभदायक है, जिसको इतना बड़ा अनुभव है, जो विधिवेत्ता है, जिसको विधि बनाना आता है, जो विधि के अंदर जानता है कि जनहित में अगर कोई कानून नहीं बन रहा है तो वो जो है वो अनुच्छेद 13 से 13(1) से 13(6) के अंदर अगर विधिमान्यता नहीं लेती है तो उसको चैलेंज कैसे करेंगे? नहीं, ऐसे कुछ तो तो ऐसे कपिल भाई भी लोगों जानते को हैं, तो ऐसा भेज के ऐसे कार्रवाई भी राज्यसभा तो तो महसूस कपिल करना भाई को चाहिए। भी मिल सकती थी, इतना ज्ञान तो आप भी रखते हैं। मिल सकती थी की बात नहीं है, यहाँ तो आपको हमें आजमाना है, वहां तो आजमाए हुए हैं आपके सामने। और सहृदय मैं कहता हूं कि वो हमसे कहीं अच्छे लॉर्ड काउंसिल, वो हमसे कहीं अच्छा विधि को जानने वाले, मैं तो उनको अपने गुरु की तरह लेता हूं। नहीं बिल्कुल बड़ा नाम है, शिष्य की गुरु की तुलना की नहीं जा सकती। और मैं दूसरी चीज क्या है कि सबका अपना अपना एक नजरिया है, उससे तुलना नहीं की जा सकती। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल साहब क्योंकि इतना लंबा राजनीतिक अनुभव लिए हुए, जब भी यूपीए सरकार में वो मंत्रिमंडल में रहे, उन्होंने जिस तरीके से अपने मंत्रिमंडल के अंदर काम किया, कोई भ्रष्टाचार खुल करके कभी भी सामने नहीं आया। यूपीए सरकार जो सेकंड की थी उस पर ना जाने कितने आरोप जो है वो लगे, भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, यद्यपि उसमें से बहुत से आरोप कहीं साबित नहीं हुए और पब्लिक डोमेन में चीजें आई भी नहीं, लेकिन जो एजेंडा भाजपा ने सेट किया उसमें कपिल सिब्बल साहब कहीं नहीं, और उनका डिपार्टमेंट एकदम साफ सुथरा था। कपिल सिब्बल साहब ने कितनी अच्छी कोशिश की थी मानव संसाधन के अंदर रहते हुए कि क्यों ना पूरे देश के अंदर जो है एक ही बोर्ड करने की कोशिश जो की थी, वो कवायद कपिल सिब्बल साहब ने की। नहीं तो बिल्कुल कपिल भाई ये सब चीज बढ़िया है, कपिल सिब्बल एक बड़ा नाम है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। मेन बात यह है कि जो आपके यहाँ से इस बात का विरोध है कि परिवारवाद, ये आप ही के नेता ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोला है, इस तरीके की जो नाराजगी आ रही है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा, शाहबाज से फिर मैं लेके और टाइम क्योंकि बिल्कुल देखिए हमारी है जी। संजय भाई, हमारी पार्टी के अंदर पूरी जी कपिल भाई बोलिए। मिल रही है, आप आवाज मिल रही, आवाज मिल रही है जी आ रही है, बोलिए बोलिए जी। जी, हमारी पार्टी के अंदर जो है वो पूर्ण रूप से लोकतंत्र स्थापित है, और हमारे यहाँ कोई नेता अगर प्रश्न उठा रहा है तो उसको प्रश्न हमारे फोरम के पटल पे उठाना, अन्यथा बातें दूसरी होती। मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारी कोर कमेटी या हमारे विधायक जिसको चुनेंगे वो भी तो समाजवादी पार्टी के ही विधायक। तो किसी एक व्यक्ति से पार्टी बड़ी होती है, चाहे वो कोई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ उसके इस नजरिए से देखना चाहिए, और हमें नहीं लगता है कि कोई भी राज्यसभा में जो 3 मेंबर्स हमारे जाएंगे उनसे कोई हमारा नेता जो है असंतुष्ट। चलिए बिल्कुल, ये जरूर शाहबाज भाई देखिए उन्होंने तो बोल दिया कोई असंतुष्ट उनके यहाँ नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि कांग्रेस की जो अब स्थिति हुई है, आगे कांग्रेस को बहुत सारे बदलाव, जिस तरीके की बातें चल रही है, हो सकते हैं, तो बदलाव कब तक देखने में आ सकते हैं? और क्या अब जो एक वो जो विरोधियों का एक कहा गया एक ग्रुप था, ऐसा कहा जा रहा था, जिसको अलग अलग नाम दिए, G18, G28, G29 कुछ इस तरीके के दिए, उसमें से एक आज एक बहुत बड़ा चेहरा वास्तव में निकल गया है। तो अब आगे आपको क्या लगता है? संजय भाई, मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे कांग्रेसी कार्यकर्ता होने में एक प्राउड सी फीलिंग होती है कि आपने अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले की बात थी कि अर्जुन सिंह जी को देखा होगा,
सिटिंग एमपी थे और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटी चुना और टीएमसी में जाके शिफ्ट हो गए। तो ये दौर आना जाना लगा रहता है। पार्टी का जो विचारधारा है वो कोई भी नेता उसे अपने साथ में लेकर चलना चाहिए, और कांग्रेस का देश में क्या भविष्य होगा ये किसी से छिपा नहीं है। आज भी 12 करोड़ वोटर्स का हमारे देश में हमारे पास जो है विश्वास है, उनका साथ है, और इन्हीं चीजों को लेकर हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और जो हमारे अंदर भी कुछ कमियां रही होंगी बीते वर्षों में उसे हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे निकालने की। लेकिन जो आजकल देश के नेताओं की बात अगर करता हूं तो मैं फिर बोलूंगा कि देश में अपॉर्चुनिटी का एक दौर शुरू हो चुका है 2014 के बाद से, खासकर इसमें आइडियोलॉजी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जिसको जहां कुछ मिल जाए वहां चला जाए, बिल्कुल, और उसके बाद वापस भी आ जाए। वापिस आने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से बदल चुकी है। आपने प्रियंका गांधी वाड्रा जी का बयान बिल्कुल, सुना होगा। अगर बदल चुकी तो अलग बात है, लेकिन ये लगातार देखने में आता है कि जब मन आए चले आइए, जब मन करे चले जाइए। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय में दिया, शिगुफा एकदम फिट बैठता है जी। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 दशक से कांग्रेस से जुड़े थे कपिल सिब्बल। आज समाजवादी पार्टी के जाने माने बड़े लोग उनके साथ खड़े नजर आए और राज्यसभा के लिए पर्चा भरा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों में नाराजगी भी है सपा को लेकर कि वहां पर डिंपल को राज्यसभा में क्यों भेजा जा रहा है। कुछ इस तरीके की चीजें भी आ रही है, परिवारवाद की बात भी छेड़ी गई है। लेकिन फिर भी सियासत है, सियासत में सब कुछ संभव है। यहाँ ये कहा जाता है कि कुछ भी हो, केवल सत्ता कैसे मिले इस पर ध्यान देना चाहिए। आज चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।